एक ऐसी अभिनेत्री जिसने अपनी मां के टूटे हुए सपनों और दर्द भरी जिंदगी को सच कर दिखाया, अपनी काबिलियत के दम पर हिंदी फिल्मी जगत में अपना अलग ही नाम बनाया। वो अदाकारा जिसकी 2 पीढ़ी से चली आ रही कोठों की बदनाम भरी जिंदगी से निकलकर फिल्म इंडस्ट्री के सबसे बड़े कलाकारों के परिवार की बहू बन गई। लेकिन क्या आप ये भी जानते हो, जब ये मात्र 21 या 22 साल की थी तो इन्होंने बॉलीवुड को त्याग दे दिया था। आपको यकीन नहीं होगा, इस अभिनेत्री की नानी को महज 10 साल की उम्र में ही उसके सगे रिश्तेदारों ने एक कोठे पर बेच दिया था। लेकिन जब वे उस कोठे से भागी तो एक नवाब ने उन्हें पकड़कर अपनी दूसरी बीवी बना ली थी। फिर कुछ समय बाद वे वहां से भी निकलकर चली आई और उन्हें एक सेठ ने पकड़कर दूसरे कोठे पर बेच दिया। दोस्तों, कौन है ये अदाकारा और क्यों इतनी विवाद भरी रही इनकी मां और नानी की जिंदगी, जानेंगे और भी बहुत कुछ। मैं हूं आपका दोस्त एंड होस्ट M.A. चौधरी। आप देख रहे हैं बॉलीवुड स्टार सफरनामा। मेरे प्यारे दोस्तों, हम बात कर रहे हैं 70 के दशक की मशहूर अदाकारा नीतू सिंह की। ये इतनी खूबसूरत थी कि लोग इनके दीवाने थे। दोस्तों, नीतू सिंह का फिल्मों में आना कैसे हुआ, ये जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि नीतू सिंह कौन है और बैकग्राउंड क्या है इनके बचपन के बारे में। दोस्तों, कहानी में बहुत पीछे जाना पड़ेगा। लगभग 100 साल पुरानी बात है। एक पंजाबी फैमिली में एक बच्ची का जन्म होता है। उसका नाम हरजीत कौर रखा जाता है। जब वह बच्ची मात्र 10 साल की होती है तभी बच्ची के माता पिता इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं। बच्ची अब यतीम बन गई थी। उनके करीबी चाचा चाची उस बच्ची को पालने का जिम्मा ले लेते हैं और वे उस बच्ची की संपत्ति पर भी नज़र गड़ाए बैठे थे। वे कुछ दिन तो बच्ची को ठीक रखते हैं, फिर उसे सताने लगते हैं, परेशान करने लगते हैं। जब उनका दिल नहीं भरता तो वे उस बच्ची को दिल्ली ले जाते हैं और एक कोठे पर बेच देते हैं। बेचारी हरजीत कौर हर रोज़ दरिंदगी का शिकार होती और समय बीतता गया। जब हरजीत कौर 18 वर्ष की हुई तो वे कोठे से भागने में कामयाब हो गई। जब हरजीत कौर दिल्ली की सड़कों पर ऐसे भटक रही थी, वहां से एक शख्स उसे अपनी गाड़ी में बैठाकर लखनऊ ले जाता है। बताया जाता है वह नवाब था। उसका नाम नवाब अमीन उल्ला शेख था। नवाब पहले से ही बाल बच्चोदार था, फिर भी वह हरजीत कौर को अपने साथ रखने लगता है। समय के साथ साथ नवाब की पहली पत्नी और हरजीत कौर इसे अपना नसीब समझ लेते हैं। लेकिन कुछ समय बाद नवाब की मृत्यु हो जाती है। फिर नवाब की पहली पत्नी हरजीत कौर को वहाँ से निकाल देती है। फिर से बेचारी हरजीत कौर लखनऊ में भटकने लगी। लेकिन समय की इतनी क्रूरता देखो, फिर से उसे एक सेठ पकड़ लेता है और उसे बोलता है मैं तुम्हारी मदद करूंगा और उसे अपने साथ ले जाकर लखनऊ के कोठे पर बेच देता। फिर से हरजीत कौर कोठे का शिकार हो जाती है। वहाँ पर एक फतेह सिंह नाम का व्यक्ति होता है। हरजीत कौर को उससे प्यार हो जाता है और शादी कर लेता है। लेकिन हरजीत कौर को फिर भी हर एक दिन कोठे का शिकार होना पड़ता था। इसके बाद दोनों को एक बेटी हो जाती है। नाम रखा जाता है उसका राजी सिंह। जब राजी मात्र 14 साल की थी तो उसे भी कोठे के धंधों में धकेल दिया जाता है। जब राजी 22 साल की होती है तो उसके सपने बड़े बड़े अरमान होते हैं। वह फिल्म अभिनेत्री बनना चाहती है और दिल में अरमान लिए वह वहां से भागकर दिल्ली आ जाती है। अपने गुजारा करने के लिए एक फैक्ट्री में भी काम करने लगती है। समय के साथ साथ राजी सिंह को फैक्ट्री में एक सुपरवाइजर के साथ प्यार हो जाता है। दोनों शादी कर लेते हैं। शादी के 1 साल बाद ही एक बच्ची को जन्म देते हैं। उस बच्ची का नाम हरमीत कौर रखा जाता है। यही वो बच्ची है जिसका नाम आगे चलकर नीतू सिंह हुआ। राजी अभिनेत्री बनना चाहती थी। पति दर्शन और बेटी हरमीत कौर के साथ वह मुंबई शिफ्ट हो जाती है। मुंबई में स्टूडियो और डायरेक्टरों के पास चक्कर काट काट कर थक गई थी, लेकिन कुछ हाथ नहीं लगा। फिर राजी सिंह ने अपनी बेटी हरमीत कौर को यानी नीतू सिंह को लॉन्च करने का सोचा। नीतू सुंदर तो थी ही, उसे काम मिलने में कोई दिक्कत नहीं हुई और टी प्रकाश राव के निर्देशन में बन रही फिल्म 1966 में आई सूरज के लिए बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट के रूप में सेलेक्ट कर ली जाती है।
जब हरमीत कौर की उम्र मात्र 8 साल थी, फिल्म सुपरहिट रही। बच्चे के रोल में भी काफ़ी पसंद किया गया। इसके बाद 1966 में आई एक और फिल्म 10 लाख और 1968 में आई 2 दूनी 4। फिर इसके बाद 2 कलियां, 1969 में वारिस, 1970 में आई फिल्म घर घर की कहानी। इसके बाद फिर 3 साल बाद हरमीत कौर का नाम बदलकर नीतू सिंह रख दिया। नीतू सिंह को के शंकर फिल्म डायरेक्टर 1973 में आई फिल्म रिक्शावाला के लिए रणधीर कपूर और उनके अपोजिट साइन कर लेते हैं। राजी सिंह डर गई और उनकी बेटी पर फ्लॉप का ठप्पा न लग जाए, इसीलिए बॉलीवुड से कहीं बाहर ना निकाल दे। इसी सोच के साथ राजी सिंह ने नीतू सिंह का बोल्ड फोटो शूट कराया। इसी फिल्मी शूट ने फिल्मी जगत में तहलका मचा दिया और फिर नीतू के पास फिल्मों की लाइन लग गई। उनकी दूसरी फिल्म यादों की बारात रिलीज़ हुई और फिल्म सुपरहिट हो गई। अब नीतू सिंह का करियर दौड़ने लगा, इनके पास फिल्मों की कमी नहीं थी। अचानक नीतू सिंह ने एक फ़ैसला ले लिया जिससे उनकी मां भी हैरान हो गई। उस दौर के सबसे सफल एक्टर ऋषि कपूर को दिल दे बैठी थी। बताया जाता है कि ऑन स्क्रीन जोड़ी को खूब प्यार मिला और 1975 में आई फिल्म खेल खेल के दौरान दोनों की जोड़ी को ऑफलाइन भी काफ़ी सपोर्ट किया जाने लगा। खबरों की माने तो तब नीतू सिंह की मां को पता चला कि ऋषि कपूर को ये दिल दे बैठी है, तो उनकी मां ने उनकी खूब लताड़ लगाई। नीतू सिंह की मां नहीं चाहती थी कि उनके द्वारा मेहनत करने से कमाई गई शोहरत ऐसे ही बेकार जाए, और उनको ये भी डर था कि कहीं शादी के बाद उनसे नीतू सिंह दूर ना हो जाए। जब राजी का गुस्सा ठंडा हुआ तभी नीतू ने अपनी माँ को समझाया कि माँ ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं अपनी माँ से बहुत प्यार करती थी, और बोला माँ मैं तुम्हें अपने साथ ही रखूँगी। इसके बाद उनकी माँ मान गई और 22 फरवरी सन 1929 को शादी कर ली। शादी के बाद नीतू ने बॉलीवुड से रिश्ता तोड़ लिया। फिर उन्हें 2 बच्चे हुए, रणबीर कपूर और रिद्धिमा एक फैशन डिजाइनर है और रणबीर कपूर एक बहुत अच्छे एक्टर। सब कुछ ठीक चल रहा था। अचानक 2020 में बीमारी के चलते ऋषि कपूर का निधन हो गया। हाल ही में नीतू कपूर अपने परिवार के साथ लाइफ को एंजॉय कर रही है। आपको नीतू सिंह से जुड़े किस्से कैसे लगे कमेंट में हमें ज़रूर बताना। अब हम आपसे इजाज़त चाहते हैं, फिर मिलेंगे एक ऐसे बॉलीवुड स्टार सफ़रनामा को लेकर। धन्यवाद।